क्योंकि हर 12वां वर्ष होगा खास। 25 से 40 वर्ष के आयु वालों की आय के लिए अत्यंत उपयोगी। धर्म का धर्म, आय की आय। संपर्क करें 8889922244, FB @CX Limited, YouTube @CX Limited। नजर आर्थिक विकास, नजर सामाजिक सरोकार, नजर आपकी आजादी पर, नजर जिंदगी की बर्बादी पर। हर पल हर समय बदलते घटनाक्रम पर पहली नजर। खबर भारत, सरोकार आप। आपका बहुत स्वागत है राजनीति लाइव में। लगातार चर्चा जा रही है, लेकिन जरा सोचिए कि इन सवालों की चिंगारी ऐसी है जो स्टूडियो में मैं भी महसूस कर रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि जब चर्चा करते करते दोनों दलों के नेता स्थानीय मुद्दे से गायब होने लगे तो वास्तव में जो सवालों की ये बौछार है उस स्थिति को व्यक्त कर रही है कि स्थानीय मुद्दे कहीं पीछे रह गए हैं। जाने की कोशिश करेंगे। लगातार मेहमान बने हुए हैं। दीपक जी हैं भोपाल से, दीपक विजयवर्गीय जी बीजेपी से, भूपेन्द्र गुप्ता जी कांग्रेस से, राजेंद्र राठौर जी वरिष्ठ पत्रकार। दीपक जी, पहली बात तो ये ऐसे ही देखो, स्थिति आप भी मानेंगे ऐसी स्थिति हो रही है कि अब आपस में बातचीत करते हुए उन सवालों का जवाब जो पत्राचार के तौर पर या जो सवाल आपने विज्ञापन के तौर पर पूछे इनसे, वो जवाब तो अब मिल नहीं पा रहा है एक दूसरे को किस फोरम पे, लेकिन स्थानीय मुद्दे कहीं पीछे रह जाते हैं। चलिए वो बात हो गई, लेकिन अब एक सवाल मैं जरूर कहूंगा भूपेन्द्र जी, अब आप इत्मीनान से और दीपक जी आप इत्मीनान से जवाब दे दीजिएगा ताकि वो स्थिति कोलाहल में चीजें ना दब जाएं। भूपेन्द्र जी पहले आप पूछ लीजिए एक सवाल जो आप कह रहे थे कि आपको जवाब नहीं मिल पा रहा, और बड़े गंभीरता से सुनने के बाद दीपक जी आप इनको जवाब दे दीजिएगा क्योंकि भूपेन्द्र जी कह रहे थे कि उनकी आवाज दब रही है। मैं पर्याप्त मौका दे रहा हूं, पूछ लीजिए। मेरा प्रश्न बहुत स्पेसिफिक है, सीमित है और बिल्कुल केंद्रित है, फोकस्ड है बिल्कुल। मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में ये स्वीकार किया है कि केंद्र सरकार ने जो ऋण माफी योजना लागू की थी उस ऋण माफी योजना के पैसे में घोटाला हुआ है। अगर घोटाला हुआ है और ये सरकार स्वीकार कर चुकी है तो इन्हें ये प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि उसमें किन किन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, इस सरकार ने किन किन के खिलाफ चालान पेश किए, किन किन के खिलाफ FIR दर्ज की, और नहीं की तो उन जो है चोरों के साथ, लुटेरों के साथ ये सरकार गलबहियां क्यों कर रही है। ये स्पेसिफिक सवाल है और ये सवाल विधानसभा में ये हमारे लोगों ने प्रश्न पूछा और इनकी सरकार ने स्वीकार किया। ये प्रश्न मध्य प्रदेश की धरती से संबंधित है, मध्य प्रदेश के किसानों से संबंधित है। किसान बेटा इस प्रदेश का राजा है। चलिए दीपक जी सुन लिया आपने, देना चाहिए दीपक जी कि किसानों के साथ ये जो अब भूपेन्द्र जी दीपक जी को बोलने दीजिए, दीपक जी जवाब दे देंगे। दीपक जी आपने सुन लिया ताकि अब ये भी बगैर कोलाहल के सुन पाए। नहीं बोलूंगा मगर मेरे सवाल पर सिर्फ जी बिल्कुल जी हाँ दीपक जी आराम से बोलिएगा। भूपेन्द्र जी आप भी आराम से सुन लीजिए। देखिए हाँ अमित जी नहीं मैं बिल्कुल अमित जी बोलिए दीपक जी बोलिए। ये अमित जी मध्य प्रदेश में तो बात बहुत बाद में आई। CAG ने सवाल उठाया और CAG ने उसको रेखांकित किया कि केंद्र की जो किसानों की ऋण माफी की योजना थी उसमें 55,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है। और इसके अंदर इस वजह ये थी उसके अंदर कि भ्रष्टाचार के लेक्यूना थे और सरकारी अधिकारियों के हाथों में कुछ जरूरत से ज्यादा ताकत दे दी गई थी, निगरानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। CAG ने कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है कि किसी भी वित्तीय पोषण की कोई भी व्यवस्था है तो केंद्र सरकार को पर्याप्त मॉनिटरिंग सिस्टम करना चाहिए। मध्य प्रदेश में अगर किसी अधिकारी ने कुछ किया है तो हम उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पूरी इंक्वायरी हो रही है और पूरी सजा मुकर्रर की जाएगी। लेकिन ये बताएं भूपेन्द्र गुप्ता जी की मध्य प्रदेश में जो साइज है और महाराष्ट्र में क्या साइज है उसी ऋण माफी योजना में भ्रष्टाचार का, राजस्थान में क्या साइज है उसी भ्रष्टाचार के मामले का, आंध्र प्रदेश में क्या साइज है। सारी निगरानी केंद्र सरकार की एजेंसियों को तय करनी थी किस तरह निगरानी की जानी है। इन्होंने उसमें ऐसे लेक्यूना छोड़े कि खामी हुई है और लीक हुआ है पैसा, लेकिन उसकी सारी जवाबदेही केंद्र सरकार की CAG ने भी तय की है। भूपेन्द्र जी जल्दी से बोलिए, फिर मैं राजेंद्र जी का रुख करूंगा। जल्दी से बोलिए। ना तो इन्होंने CAG की रिपोर्ट पढ़ी है ना ये इसका प्रोसीजर समझते हैं। मुझे दुख हो रहा है कह के, बड़े मैं इन्हें चिंतक हमारे मित्र को समझता हूँ। नहीं प्रोसीजर आप नहीं समझ रहे हैं। जो ये सवाल राजस्थान सरकार के बारे में मेरी बात मुझे बोलने दीजिए। मैंने आपका सारा मामला उठाया, मैंने आपको पूरा सुना। हाँ सुना था, भूपेन्द्र जी ने सुना था। हाँ बोलिए भूपेन्द्र जी आप बोलिए। मैं साहब माफी मांगू क्या? इन्हें बोलने दीजिए, मैं चलता